दोस्तों, सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्मक और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एकदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृदोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्पदोष और पितृदोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सर्प मारने का अपराध किया होगा। देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा अधिकतर उड़ीसा के जंगल में ही आपको दिखेगा। कहते हैं कि इसके काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी घटना उड़ीसा में चर्चा में आ रही है। दरअसल यहाँ कुछ लोगों ने बदले की आग में एक नाग को अधमरी हालत में करके उस नाग को उठाकर रेलवे ट्रैक में फेंक दिया और ट्रेन से कुचलवा कर पूरी तरह से मार डाला। लेकिन इसके बाद जो उसकी नागिन ने किया, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, परम भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से पूरे मन से जरूर लिखना, जय शिव शंकर। दोस्तों, उड़ीसा के नबरंगपुर में सोनम नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। सोनम हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करती। यही कारण था कि सोनम के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन एक बार बचपन में जब सोनम करीब 8 साल की थी तो वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन में बिखर गया। वही सोनम से कुछ दूरी पर ही पास की झाड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा था। जमीन में बिखरा दूध देखकर उसे पीने के लिए वो जोड़ा सोनम के पास आ गया। वही सोनम उन्हें देख डरने की बजाय बहुत खुश हो रही थी और उस दिन से वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में रख आंगन में छोड़ दिया करती और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी जाता। लेकिन दोस्तों, एक बार सोनम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को बहुत परेशान करते देखा। बाकी कॉलेज के तो स्टूडेंट्स जो वहाँ हो रहा था उसे देखकर नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, परंतु सोनम अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दुराचार को देख गुस्से में आग बबूला हो उठी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने के लिए। उसने उन तीनों लड़कों को जोर का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चुंगल से बचा लिया। वहाँ तभी कुछ देर में भीड़ भी लग गई और लोग सोनम की सपोर्ट में आ गए। उस समय तीनों लड़के वहाँ से चुपचाप निकल गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु कॉलेज जाते वक्त सोनम के दोस्त ने उससे कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन 3 लड़कों को तुमने थप्पड़ मारा है ना, उनमें से गांव के मुखिया का बेटा है और वो जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर सोनम हंसती और बोली, अरे तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उनका फिर से बुरा हाल कर दूंगी। दोस्तों, एक बार की बात है जब सोनम को एक्स्ट्रा क्लास के कारण अपने कॉलेज में देर हो गई। उसके घर की तरफ से होते हुए जाने वाले सारे दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी। तभी बीच रास्ते में वही 3 लोग जिसको सोनम ने तमाचा मारा था उसका इंतजार करते मिल गए। दोस्तों, अब उन लड़कों को सोनम से बदला लेने का एक अच्छा मौका मिल चुका था, इसीलिए उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोनम को जबरदस्ती पकड़ा और रेलवे पटरी के दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग सोनम को पकड़कर रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, वहीं नाग नागिन का जोड़ा वहां फन फैलाए उन लड़कों के सामने था जिन्हें सोनम दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि आपके द्वारा करी गई किसी भी तरह की अच्छाई कहीं ना कहीं वापस लौट कर जरूर आती है और वो नाग नागिन का जोड़ा सोनम को बचाने ही आया था। फन फैलाए नाग नागिन का जोड़ा अब उन लड़कों के सामने आ चुका था जो कि बहुत ही भयानक लग रहे
रहे थे। अब सोनम को भागने का मौका मिल चुका था और वो वहाँ से अपनी जान बचाते हुए घर की तरफ भागी, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं जाने नहीं दिया। फिर तभी अचानक एक लड़के ने बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं तुरंत मर गया। दोस्तों, नागिन अब बेबस हो गई थी और अब वो तीनों लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाई, परंतु वो तीनों लड़के बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग को नहीं छोड़ा। उन लड़कों ने नाग को रेल की पटरी पर फेंक दिया और कुचलवा दिया। नागिन दूर से झाड़ियों से अपने मरते हुए नाग को देख रही थी। उस समय वो गुस्से में थी, लेकिन जब वो लड़के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा करने लगी। दोस्तों, वो रात जब वो तीनों सो रहे थे तब नागिन ने चुपके से उन तीनों को डस लिया और अपने नाग की मौत का बदला लिया। दोस्तों, इस तरह उस नाग ने अपने प्राण देकर सोनम को बचा लिया। दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, किसी जानवर को तुम अगर प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी नाग नागिन को मारते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि दोस्तों जब नाग नागिन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं या फिर नाग को मारकर कोई इंसान नागिन से जुदा कर देता है तो दोस्तों ऐसे में नागिन अपने नाग के बिना नहीं रह सकती। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो किसी भी हालत में अपने मरे हुए नाग का बदला उस व्यक्ति को मार कर ही पूरा करती है जिसने उसके नाग को मारा हो। फिर चाहे उसे कितने भी जन्म इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपना बदला ज़रूर पूरा करती है। ऐसे में आपको भी नाग नागिन को मारना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।